हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग मोल प्रभाव से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने मोल प्रभाव से रिलेटेड डिफिनेशन और इसके सूत्र के बारे में और कई सारे बहुत ही टाइप के न्यूमेरिकल्स इस न्यूमेरिकल के पहले हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से सीख रखा है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, वरना मैं यहाँ आई बटन में दिए गए लिंक पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आपके लिए। और इसी प्रकार के क्वेश्चन 5 नंबर या 3 नंबर में भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल होता है इनका फॉर्मेट सॉल्व करने का। तो अगर आप हमारे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहते हैं तो ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर होंगे। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल करने के लिए क्या होता है, पहले हम न्यूमेरिकल को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है एल्कोहल, इसका सूत्र होता है C2H5OH और एल्कोहल जल के मिश्रण में भारानुसार 54% जल है। यानी जो एल्कोहल और जल का मिश्रण है, यानी एल्कोहल जो है वो विलेय पदार्थ है और जल जो है वहाँ यहाँ पर विलायक है। यानी जल और एल्कोहल को जब मिलाया जाता है तो एक विलयन बनता है, जिसमें हमको दिया गया है कि जो जल का प्रतिशत मात्रा दी गई है 54%। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमको विलेय पदार्थ की मात्रा दी रहती है, लेकिन ये न्यूमेरिकल ऐसा है जिसमें हमको जल की मात्रा दी गई है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल की मात्रा नहीं दी गई है, क्योंकि हमको विलायक पदार्थ की मात्रा दी हुई है। तो इसी को लेकर के हमको इसको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि ये किसकी मात्रा दी गई है। तो आप कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जल की प्रतिशत मात्रा ये दी हुई है, 54% जल है। इस मिश्रण में अल्कोहल का मोल प्रभाज क्या होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो भी यहाँ पर वैल्यूज़ निकालनी है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो भी हमको निकालनी थी वैल्यूज़ उनको हम लोगों ने लिख लिया है। तो यहाँ पर विलयन में विलायक यानी जल का द्रव्यमान दिया हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ प्रतिशत दिया गया है, यानी इसके प्रत्येक 100 वाले भाग में 54% जो होगा वो जल होगा। तो यहाँ पर जो प्रतिशत मात्रा दी गई होती है जिसकी भी, तो यहाँ पर जल की दी गई है प्रतिशत मात्रा 54%। तो ये जल का हो जाएगा द्रव्यमान 54%, यानी इसको हम विलायक का यानी जल का द्रव्यमान लिख सकते हैं 54 ग्राम लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार हमको विलेय का यानी अल्कोहल का द्रव्यमान निकालना है। तो हम जानते हैं कि ये संपूर्ण विलयन जो होगा वो 100 होगा, क्योंकि यहाँ पर 54% दिया गया है तो हम 100 मानकर ही चल सकते हैं कि इसमें 100 ग्राम में 54% जो है वो जल है। तो 100 मानकर जब चलेंगे तो 100 ग्राम माइनस 54 ग्राम अगर करेंगे, आप देख लीजिए 100 ग्राम माइनस 54 ग्राम जब करेंगे तो हमको विलेय पदार्थ की जो द्रव्यमान है वो मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 46 ग्राम जो हो जाएगा वो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हो जाएगा। अब हम विलायक के अणुभार की आवश्यकता होगी यहाँ पर। तो आप जानते हैं कि जो जल का अणुभार होता है वो होता है 18, इसमें कोई बताने की 18 ग्राम प्रति मोल में हम इसको व्यक्त करते हैं, यानी अणुभार को। अब इसी प्रकार विलायक का विलेय पदार्थ का अणुभार जो होता है उसको हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर विलेय का अणुभार विलेय पदार्थ जो है वो अल्कोहल है, तो अल्कोहल का सूत्र हम लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है। हम जानते हैं कि जो कार्बन होता है उसका परमाणु भार होता है 12, चूँकि यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 से गुणा करेंगे, प्लस में हाइड्रोजन का होता है 1 और 5 हाइड्रोजन है तो 5 से गुणा करेंगे। और नीचे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऑक्सीजन का होता है परमाणु भार 16 और प्लस में हाइड्रोजन का 1। आप जब इसको टोटल करेंगे तो 12 दूना 24 प्लस में 5 प्लस में 16 प्लस में 1, आप जब इसको टोटल करेंगे ऐड करेंगे पूरा तो ये आ जाएगा 46 और इसको ग्राम प्रति मोल में हम लोग व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक होता है अणुभार का। तो हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ को निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, मोल प्रभाज का या फिर जिसको हम मोल अंश कहते हैं उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और हमको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो मोल प्रभाज का या मोल अंश का फार्मूला होता है, आप इधर देख लीजिए, ये मोल अंश को हम लोग x से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग विलेय पदार्थ यानी C2H5OH का मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर x के बाद छोटा सा प्रेजेंट कर देंगे उसका
सूत्र, और यहाँ पर n अपॉन में स्मॉल n प्लस में कैपिटल n यहाँ पर ये फार्मूला होता है। जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करके तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m बटे में स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m प्लस में कैपिटल W अपॉन में कैपिटल M। अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड आउट की हैं उनको यहाँ पर पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और हमको मूल अंश पता हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो स्मॉल w है वो यहाँ पर देख लीजिए 46 है, और जो स्मॉल m है वो भी कितना है, 46 ही है। तो यहाँ पर हम लोग इसको वैल्यूज़ को रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो 46 अपॉन में 46 ये हो जाएगा 46 अपॉन में 46, और प्लस में कैपिटल W की वैल्यू 54 है और कैपिटल M की वैल्यू जो है 18 है। तो इसको हम लोग रखेंगे 54 अपॉन में 18। आप देख सकते हैं 46 से 46 एक बार में चला जाएगा, इधर भी 46 एक बार में चला जाएगा, और इधर 18 एक नंबर 18, 18 दूनी 36 और 18 तिहाई 54। तो हम इसको अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। 1/1 अपॉन में 1 प्लस में 3 के बटे में 1 रहेगा। यहाँ पर हर में 1 है, चूँकि ऊपर हर में 1 है तो ऊपर के दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/1 और ये हो जाएगा 4/1। अब हम जब इसको पलटेंगे, ये दोनों टर्म जो है ऊपर जब पलट देंगे इनको, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। आप आगे देख लीजिए अगले पेज पर, तो ये हो जाएगा 1/1 पूरे का बट्टे और 4/1। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1/1 गुणे में 1/4। तो ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर 1/4 को हम जब भाग देंगे तो आप इस तरफ देख लीजिएगा 4 और ये 1, तो यहाँ पर 0 लगाया 10 हो गया, फिर दशमलव लगा दिया, 4 दूना ये हो गया 8, और यहाँ पर बचा 2, दशमलव लगाया हम लोगों ने 0 बढ़ा लिया। अब ये 5 बार में हो जाएगा, यानी 4 पंचे 20, तो पूरा कैंसिल हो गया है। तो 0.25 जो होगा ये हो जाएगा इसका मोल प्रभाज इस क्वेश्चन का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।